बच्चों, दिस इज माय 7th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड 37th लेक्चर ऑफ दिस 45 डेज फिजिक्स क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि सारा +2 का सिलेबस विद नीट ओरिएंटेड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन आपके साथ मैं रिवाइज करवाऊंगा। मीन्स इस 45 डेज में और पिछले मैंने आपके साथ जितने भी लेक्चर लिए हैं, जो मैंने आपके साथ यूनिट डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑलमोस्ट रे ऑप्टिक्स हमारा खत्म होने वाला है। तो मैंने जितने भी नीट ओरिएंटेड जो छोटे छोटे लास्ट ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके पास न्यूमेरिकल्स, जो आपके पास डिवाइस बेस्ड क्वेश्चंस, जो डेरिवेशंस आनी है, वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और I can say I have discussed all that syllabus which you have done in your last 7 or 8 months. वो सारा का सारा सिलेबस मैंने आपके साथ 80% सिलेबस मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस कर दिया है। सो आज मैं आपके साथ लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ लेंस मेकर्स फार्मूला डिस्कस किया था। तो क्या कहा था कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है, क्या गया था फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया था। R1 और R2 क्या थे? They are the radii of curvature of the two curved surfaces of the convex lens. Mu क्या था? Refractive index of this lens with which the material with which it is made. So इस रिजल्ट से हमने कहा था कि focal length of the lens is inversely proportional to the refractive index of the medium. अगर हम किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? चेंज हो जाती है। मींस अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया फोकल लेंथ बढ़ गई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दिया तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो यहीं से कहा था कि ये मैंने जो फॉर्मूला कहा था कि 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द लेंस इज हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स or lens is made up of a material whose refractive index is mu is kept in air। और कहा था अगर इस लेंस को मैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इट इज केप्ट इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, तब इसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? 1/f1/fl दैट इज इक्वल टू μ/μl -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्ट आपके पास नीट एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि व्हेन दिस लेंस इज केप्ट इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μl, इफ फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज म्यू एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस व्हेन इट इज केप्ट इन एयर इज f, देन फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इन लिक्विड दैट इज क्या होगी? fl इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? f इंटू म्यू -1 इंटू म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू माइनस म्यू एल। तो यहां पे मैंने ये भी कहा था कि इन दिस केस नेचर ऑफ द लेंस कैन आल्सो बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अगर तो सपोज कर लीजिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, then nature will not change, only its focal length will increase।
फोकल लेंथ तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब कभी भी किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम में रखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता ही होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगी। क्लियर? बट इन दिस हियर अगर आपके पास इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, नेचर ऑफ द लेंस विल नॉट चेंज। बट इफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, मींस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, उस केस में आपके पास नेचर ऑफ द लेंस विल आल्सो चेंज, क्योंकि बिकॉज इन दैट केस जो डिनोमिनेटर में म्यू माइनस म्यू एल है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और अब क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड क्या बन जाएगा, नेगेटिव टाइम टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर बन जाएगी। अगर तो वो एयर में ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। मींस अगर वो लेंस एयर में कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रहा है तो उस लिक्विड में इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जेंट लेंस। अगर वो एयर में डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो लिक्विड में क्या होगा, आपके पास कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? और यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव के इंडेक्स के बराबर है तो उस केस में तो लेंस क्या होगा, एक ग्लास की तरह बिहेव करेगा। उस केस में उस लेंस की फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। क्यों? डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, आपके पास 1/f जीरो हो जाएगा, f इनफाइनाइट हो जाएगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, वो ग्लास की होती है और पावर जीरो हो जाएगी। इन दैट केस इट विल बिहेव एज ए सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी लेंस को लेंस को एयर की बजाय किसी लिक्विड में रखेंगे तो उस केस में इस नेचर ऑफ द लेंस कैन आल्सो बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर? तो नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपके साथ कहा था कि ये जो फॉर्मूला मैंने 1/f म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है, इफ दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस। अगर इक्वी कन्वेक्स लेंस होगा तो r1 आपके पास r होगा, r2 माइनस r हो जाएगा, तो 1/f क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1/r, और f इज इक्वल टू r अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। एंड इफ इट इज ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो r2 इंफिनिटी हो जाएगा, r1 r हो जाएगा, तो उस केस में 1/f क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1/r बन जाएगा, और f इज इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1 बन जाएगा। तो यहां पे मैंने कहा था कि अगर किसी कन्वेक्स लेंस को हम उसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो आपके पास उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग कट करोगे तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अभी आपसे बड़ा क्लियर है कि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस है। क्लियर? लेकिन ख्याल रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि किसी लेंस को उसके ऑप्टिकल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट कर दिया, अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट करोगे उस केस में फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल, इन दैट केस इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी चेंज। लेकिन जब प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट करोगे तो ईच लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनेगा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। क्लियर? और क्या कहा था कि एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज हियर डिपेंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है। तो आपके पास अगर व्हाइट लाइट लेंस के ऊपर फॉल करती है तो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। देयरफॉर फोकल लेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी, वेवलेंथ होगी।
तो जिसके कारण आपके पास डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट फोकल पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह का जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है लेंस में, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशंस। और मैंने कहा था कि इस तरह की क्रोमेटिक एब्रेशंस को रिमूव करने के लिए वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, दो लेंसेज ऑफ अपोजिट नेचर के, एक कन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं, एक कनकेव लेंस यूज कर लेते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लेंस को ज्वाइन कर देते हैं, जिनकी अगर डिस्पर्सिव पावर्स ω1 एंड ω2 है, और अगर वो ω1 बाय f1 प्लस ω2 बाय f2 इज इक्वल टू 0 है, इन दैट केस दैट लेंस विल बी फ्री फ्रॉम chromatic aberrations and that is called achromatic doublet. Clear? और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एक लेंस डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ है तो जितने मटेरियल्स का बना हुआ है उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। मतलब अगर एक लेंस के पास क्या है, आपके पास ये एक कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस के पास ये तीन मटेरियल्स हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तीसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। सो इन दिस केस यू विल गेट 3 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस आपके पास बनेंगी। मतलब जितने नंबर ऑफ मटेरियल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। क्लियर? नेक्स्ट आपको बतलाया था कि अगर एक लेंस का हम सरफेस क्या कर दें, सिल्वर्ड कर दें, सिल्वर करने से आपके पास उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। इन दैट केस द फोकल लेंथ बिकम्स, क्या कहा था कि 1 बाय कैपिटल F इज इक्वल टू 2 बाय FL प्लस 1 बाय FM। क्योंकि जिस सरफेस को आपने सिल्वर कर दिया वो मिरर बन गया, उसकी फोकल लेंथ FM है, और आपके पास FL क्या फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, तो टोटल फोकल लेंथ 1 बाय F क्या होगी, 2 बाय FL प्लस 1 बाय FM हो जाएगी। क्लियर? और अगर कहा था कि अगर आपके पास 2 इसलिए फैक्टर आया क्योंकि वहां पे आपके पास 2 बार रिफ्रैक्शन होगी, 2 बार रिफ्रैक्शन होने से पावर ऑफ द लेंस क्या करेगी, बढ़ जाएगी। पावर ऑफ द लेंस विल बी डबल्ड। क्लियर? आई टोल्ड यू इफ इट इज ए इक्विकन्वेक्स लेंस, इक्विकन्वेक्स लेंस का कर्व सरफेस हमने सिल्वर कर दिया, उस केस में जो आपके पास टोटल फोकल लेंथ बन जाएगी, दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ μ-1, सॉरी r अपॉन ट्वाइस ऑफ μ-1 बाय, सॉरी फोकल लेंथ बिकम्स r अपॉन ट्वाइस ऑफ 2μ-1 बन जाएगी। और इन दैट केस कन्वेक्स लेंस का अगर कर्व सरफेस हमने सिल्वर्ड किया है, एक सरफेस सिल्वर्ड किया है, इन दैट केस इट विल बिहेव एज ए कनकेव मिरर। अगर कनकेव लेंस का हमने एक सरफेस सिल्वर कर दिया, इन दैट केस इट विल बिहेव एज ए कन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज, क्या बताइए मैंने, r अपॉन ट्वाइस ऑफ 2μ-1। अगर कन्वेक्स लेंस का प्लेन सरफेस हमने सिल्वर कर दिया, प्लेन सरफेस सिल्वर कर देंगे, तब इसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, r अपॉन ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में μ-1 बन जाएगी। अगर हमने कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का कर्व सरफेस सिल्वर्ड किया है, इन दैट केस इट्स फोकल लेंथ बिकम्स r अपॉन ट्वाइस ऑफ μ बन जाएगी, r अपॉन 2μ बन जाएगी। क्लियर? आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि फॉर जो लेंस फॉर्मूला है, मीन्स रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। जैसे मिरर के केस में क्या है, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U होता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U है। U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, F इज इट्स फोकल लेंथ है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आती है, दैट इज इक्वल टू V बाय U आती है। क्लियर? जैसे वहां पे मैंने बताया था कि न्यूटन्स फॉर्मूला होता है कि व्हाट इज दैट न्यूटन फॉर्मूला, कि x1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, x2 इज द
real image distance from the focus. In that case, focal length of the concave mirror is under root of x1 into x2. Similarly, यहाँ पे भी आपके पास न्यूटन फार्मूला है. If x1 is the distance of object from the focus and x2 is the distance of real image from the focus of the convex lens, in that case focal length of the lens is equal to under root of x1 into x2 है. क्लियर? यहां पे भी क्या है, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड, वहां पे मिरर के केस में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज v माइनस यू था, यहां पे क्या है v प्लस यू होगा. एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज लेंस के केस में क्या होगा, v माइनस यू होगा. उल्टा हो गया, मतलब कि मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का डिस्टेंस v माइनस यू था, यहां पे क्या है v प्लस यू है लेंस के केस में. मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस v प्लस यू था, यहां पे मींस लेंस के केस में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज क्या है, v माइनस यू और u माइनस v है. जैसे बताया था कि कनकेव मिरर में इन एवरी केस यू आर गेटिंग द रियल इमेज एक्सेप्ट वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. उसको छोड़ के उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है. इस केस में भी क्या है, कन्वेक्स लेंस के केस में क्या है, एवरी केस यू आर गेटिंग द रियल इमेज एक्सेप्ट वन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है. बाकी f से बियॉन्ड जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी रियल इमेज ही बनेगी. क्लियर? नाउ वहां पे मैंने मिरर के केस में बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज क्या था, 0 था. लेकिन यहां पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज 4f. क्या होता है वो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन टू गेट द रियल इमेज ऑन इट. अगर आपने इसके ऊपर रियल इमेज ऑब्टेन करनी है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 4f. To get the real image on the screen from a convex lens of a object, the minimum distance between the object and screen should be 4f. Clear? तो maximum distance वहां पे भी जैसे infinity था, यहां पे भी क्या है, infinity है. And I told you a lens displacement method बहुत ही important, मैंने कहा था it is very important for the NEET examination. ये एक आपके पास convex lens है, u डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसकी री इमेज बन रही है ऑन द स्क्रीन. कितने डिस्टेंस के ऊपर? v डिस्टेंस के ऊपर इसकी रियल इमेज बन रही है स्क्रीन के ऊपर. तो इस केस में ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, v प्लस यू, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D के बराबर मैंने कहा है. तो यहां पे कहा कि अगर हम कन्वेक्स लेंस को लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस करते हैं, इफ हियर ए कन्वेक्स लेंस इज डिस्प्लेस आइदर लेफ्ट और राइट by an amount small d, that small d is always equal to v minus u और u minus v ही होगा. इतने डिस्टेंस के साथ आप लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस करते हो. उस केस में you are again getting the real image on the screen. अगर पहले केस में before displacing you are getting the real image on the screen whose size is I1 and size of object is s. After the displacing, the size of real image is I2. In that case, size of the object is equal to क्या होगा, under root of I1 into I2. Very important formula. इस केस में s की वैल्यू क्या होगी, under root of I1 into I2. I1 और I2 क्या हैं आपके पास? They are the दो डिफरेंट पोजिशन के ऊपर साइज ऑफ रियल इमेजेस है. s क्या है? That is the size of object है. क्लियर? तो यहां पे 2-3 फार्मूले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बतलाए थे. क्या? अगर स्मॉल d जो डिस्टेंस बिटवीन बाय विच द लेंस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय लेफ्ट और राइट, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन. इन दैट केस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या बताया था, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू कैपिटल D बताया था. क्लियर?
और क्या कहा था कि अगर m1 और m2 के हैं, दे आर दी मैग्निफिकेशंस इन द टू केसेस, इन दैट केस फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज क्या थी, d/m1 माइनस m2। तो ये सभी फॉर्मूलेज किसके लिए हैं, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए हैं। और नेक्स्ट आपको क्या बताया था कि अगर रेशियो द मैग्निफिकेशन इन द बोथ द केसेस क्या कही थी, m1 बाय m2 क्या है, कैपिटल D प्लस स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर। रेशियो द मैग्निफिकेशन इन टू केसेस क्या है, कैपिटल D प्लस स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर। तो ये सब कुछ मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज बच्चों मैं आपके पास लेंसेज की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, और एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऊपर आपके पास आ सकता है। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते हैं। एक तो आपके पास टर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, पहली टर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हाट इज दिस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कहता है द nearest distance up to which I can see clearly, that distance is called least distance or distinct vision, जो कि नॉर्मल आई के लिए हम कितना लेते हैं, 25 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो दैट कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, क्लियर। और एक एंगल है विजुअल एंगल, द एंगल विच कैन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट एन आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। apparent size of an object as seen by our eye depends upon the visual angle, कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना साइज, हमारे पास जो साइज हमारे आई के ऊपर बनेगा जिसे हम एपरेंट साइज कहते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विजुअल एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। More is the visual angle, more will be the apparent size of that object. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास इस विजुअल एंगल को मैग्नीफाई करते हैं। तो आपके पास देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कहता है अगर द आई लेंस इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू इट इज वेरी स्मॉल। लेंस का साइज कम होने से इसमें नंबर ऑफ रे जो पास करेंगी वो बहुत कम होंगी, सो इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द आई इज आल्सो स्मॉल। हेंस द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर वी कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द आई। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस is also very small, so by using the optical instrument we increase the its magnifying power, इसकी हम magnifying power increase करते हैं, क्लियर। थर्ड, जो रिजॉल्विंग आई है हमारे पास आई की, वो क्या होती है 1 मिनट और 1/60 डिग्री होती है। तो अगर सपोज कर लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इफ दे आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर which are not be able to subtend an angle of 1 minute or 1/60 degree at our eye, in that case those objects cannot be seen separately with our eye. तो इस एंगल को इंक्रीज करने के लिए भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, मींस रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, किससे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। मीन्स उससे क्या होता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें जो बिल्कुल जो बहुत क्लोज पड़ी हुई हैं, जिनको हम हमारी नेक्ड आई अपने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम उनको सेपरेटली देख सकते हैं। सो हाउ वी डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम तो मीन्स ऑप्टिकल पर्पज क्या हुआ कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दे आर यूज फॉर
टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ अवर आई। हमारे आई का विजुअल एंगल को मैग्नीफाई करने के लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कॉल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड at the eye by the image. It is the ratio of angle subtended by image, angle subtended at the eye by the image to the angle subtended by object at eye when it is seen directly. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं उस समय हमारे पास जो एंगल सबटेंड है, और जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देख रहे हैं उस समय जो एंगल सबटेंड है। सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट को हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ देख रहे हैं, इन दैट केस जो एंगल सबटेंडेड एट आई है वो क्या है, बीटा है। जब हम विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं उस समय एंगल सबटेंडेड क्या है, अल्फा है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आपके पास ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएगा, बीटा बाई अल्फा आ जाएगा। सो a magnifying power of an optical instrument is the ratio of visual angle with the instruments to the maximum visual angle for the unaided eye. Or we can say it is the maximum visual angle with the optical instrument to the maximum visual angle of unaided eye. That is called the angular magnification of that optical instruments. Clear? Now we have divided the optical instruments in two parts. One is the microscope and second is the telescope. Microscope is used to see the very tiny objects. उन tiny objects की जो size है वो बड़ा कर देता है हमारे पास, जिससे हमें वो clearly दिखाई देती हैं। और टेलीस्कोप जो है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स दूर पड़ी हुई हैं वो ऑब्जेक्ट को नज़दीक, उन टेलीस्कोप के साथ वो दूर वाली ऑब्जेक्ट क्या होती हैं वो नज़दीक आ जाती हैं, विद विच दोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली विद अवर आई। माइक्रोस्कोप फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल telescope. So first we will discuss the simple microscope. What is this simple microscope? Simple क्यों कहा है, ये होता ही क्या है, एक simple एक convex lens ही होता है। Simple microscope is nothing, is simply a convex lens. ये आपके पास क्या है, convex lens है। It is a convex lens of small focal length. स्मॉल फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस को ही हमने क्या कॉल किया है, अपर्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा अपर्चर वाला, लार्ज अपर्चर वाला स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस को हमने क्या कॉल किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप कॉल किया है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between the optical center and focus of the lens. In that case, virtual, erect and magnified images form. Suppose आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसको हम सीधा पहले आई के साथ, नेक्ड आई के साथ देख रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h है। हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज h। ये ऑब्जेक्ट जो है कितना एंगल बना रही है आई के ऊपर, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, और कितने डिस्टेंस के ऊपर है, d डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपके पास इसका जो अल्फा होगा, अल्फा फॉर दिस ऑब्जेक्ट, दिस विल बी इक्वल टू h बाई d। और अल्फा क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट to the unaided eye, और this is the visual angle, maximum visual angle, maximum distance के ऊपर रखती है। This is the distance up to which d is here, least distance of distinct vision।
here d is the least distance of distinct vision. जहां पे ये ऑब्जेक्ट रखे जिसका साइज कितना है h, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा. सो दिस इज द विजुअल मैक्सिमम विजुअल एंगल, जो किसके बराबर होगा, h बाय d के बराबर है. नाउ अब आपके पास हमने इसी ऑब्जेक्ट को, अगर इट इज ए वेरी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट, इसको देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. वी आर यूजिंग ए दिस सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज सिंपली ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ. स्मॉल फोकल लेंथ का ये कन्वेक्स लेंस है. अब मैंने क्या कहा है, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस. इस कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स फोकस, इन दैट केस वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म. ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास क्या है, फोकस है, और हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रख दिया. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ये आपके पास फोकस है, ये यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया. क्लियर. अब एक इमेज हमने क्या ले ली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल रेक्टेंगल ले ली. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, और एक रे मैंने क्या ले ली, इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो अनडिफरेक्टेड. ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, दे आर अपीयर टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रही है, मीट कर रही है. दे आर अपीयरिंग टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट. क्लियर. तो यहां पे आपके पास जो है इमेज बन गई है. एट दिस पॉइंट इमेज इज फॉर्म. ये ऑब्जेक्ट है ए बी, दिस इज केप्ट एट ए डिस्टेंस u. कितने डिस्टेंस के ऊपर रख दी, u डिस्टेंस के ऊपर रख दी फ्रॉम दिस कन्वेक्स लेंस. इसकी आपके पास ये इमेज बन गई, दैट इज a प्राइम b प्राइम, इसकी इमेज बन गई. क्लियर. अब आपके पास ये जो इमेज है, कितना डिस्टेंस यहां से हम ने आई से देख रहे हैं, ये कितना एंगल बना रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा. कितना एंगल बना रही है, ये बीटा एंगल बना रही है. इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा. अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ी हो, ये ऑब्जेक्ट भी यहां पे पड़ी हो, उस समय ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगी, दिस ऑब्जेक्ट विल मेक एन एंगल अल्फा. क्लियर. तो मैंने क्या कहा, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आई टोल्ड यू m इज इक्वल टू दैट इज बीटा बाय अल्फा. बीटा क्या है, एंगल मेड बाय इमेज, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट का जो एंगल है, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो लाइंग एट हियर, उस समय नेक्ड आई. अब एक्चुअली जहां पे हमें इमेज दिख रही है, वहीं से हमने ऑब्जेक्ट देखनी है. व्हेन देयर इज नो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उस समय कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है. सो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन. इस एंगल से देखें तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास ये साइज ये कितना है, दिस इज ऑफ h साइज है, और आपके पास जो बीटा होगा, अगर मैं इसको सॉरी दिस इज साइज h प्राइम, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैं क्या कह देता हूं, h कह देता हूं, दिस इज h. तो बीटा क्या होगा आपके पास, दैट इज बीटा इज h बाय u होगा. बीटा क्या होगा, h अपॉन माइनस u, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, नेगेटिव होगा. क्लियर. और अल्फा क्या होगा, ये अल्फा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन दिस डिस्टेंस इज, let this distance is capital D. This is also minus D. तो
आपके पास क्या बन गया, ये d/u बन गया। सो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप m इज इक्वल टू d/u। ये आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गई। अब हमारे पास दो केसेज आते हैं। एक केस, अगर सपोज कर लो जो फाइनल इमेज बनी है, जो हमारे पास फाइनल इमेज बनी है, अगर इफ इट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर हम इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर रखते हैं, व्हेन इट इज केप्ट एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर रखते हैं, तो उस केस में आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/f क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपके पास v की वैल्यू क्या होगी, -d होगी, u क्या है, माइनस ऑफ u है। अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दियो, 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/d प्लस 1/u। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस 1/u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f प्लस 1/d आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू 1/f प्लस 1/D। सो दिस इज बिकम्स 1 प्लस d/f। क्लियर? दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द this convex lens or this simple microscope when a image is formed at least distance of when image is formed at least distance of distinct vision, or this is also known as, this is the case of when strain on eye is normal। clear? तो ये आपके पास रिजल्ट अप्लाई करता है। इन दिस केस द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। मोर इज द फोकल लेंथ, लेसर विल बी इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, लेसर विल बी द फोकल लेंथ, मोर विल बी इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर? तभी हम कहते हैं कि आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप में वी आर यूजिंग ए लेंस ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, क्योंकि जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी एंगुलर मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। Now second case, अगर when the final image is seen at infinity, means when final image is formed at infinity, जब final image आपके पास infinity के ऊपर होगी, तो उस केस में आपके पास इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is equal to infinity। तो u आपके पास क्या है, -u है। तो उस केस में आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे v की वैल्यू infinity रख देंगे, तो आपके पास (1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/infinity माइनस ऑफ u। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, f आ जाएगी। तो इन दैट केस एंगुलर मैग्निफिकेशन इज बिकम्स दैट इज इक्वल टू d/f होगी। सो इन दिस केस एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी d/f। फिर मैं कह रहा हूं आपके पास d क्या है, that is the least distance of distinct vision है, f is the focal length है। This is the case when final image is formed at infinity। जब हमारे पास फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। क्लियर? तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम दोनों की मैग्निफिकेशन देखते हैं कि आपके पास when final image is seen at least distance of distinct vision, and second when the final image is formed at infinity। जब infinity के ऊपर है that is called normal vision, और जब least distance of distinct vision के ऊपर कहते हैं that is called in case of strained eye। clear? अब जो आपके पास when the final image is formed at least distance of distinct vision, उस समय आपके पास जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, और इंफिनिटी के ऊपर दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपके पास मैग्निफिकेशन क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, कम होती है।
व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कॉल करते हैं। दिस इज द केस ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन जस्ट टू सेट दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सिंपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने नेक्ड आई से देखा, व्हेन इट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस d, तो कितना एंगल डिस्क्राइब करिए, जिसका साइज कितना है h, कितना एंगल डिस्क्राइब करिए अल्फा इज इक्वल टू h/d है। क्लियर? अब हमने क्या करना है कि जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस समय ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रही है वो कितना एंगल बना रही है, वो बीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? वो बीटा एंगल बना रही है। तो आपके पास मैंने क्या कहा है कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने आपको क्या बताया कि इट इज सिंपली ए कन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ। क्लियर? इसका प्रिंसिपल क्या बताया कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट when an object is placed between the optical center and focus of the lens, in that case virtual, erect and magnified image is formed। और इस केस में मैंने आपको क्या कहा है, इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू क्या है? बीटा बाय अल्फा के इक्वल है। इन दैट केस इस मैग्निफिकेशन इज बीटा बाय अल्फा। और क्योंकि क्या कहा, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द visual angle made by the optical instruments to the visual angle made by object on the unaided eye। और ये बीटा बाय अल्फा क्या आ जाएगा? दैट इज h बाय, फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी क्लियर, बीटा के h माइनस u, अल्फा के h माइनस d। तो ये आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ गई? d बाय u के बराबर आ गई। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने क्या किया, दो केसेस लिए हैं, व्हेन द फाइनल इमेज सीन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सेकंड व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मैंने इसको क्या कहा है? दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट हम फाइनल इमेज इंफिनिटी के ऊपर लेते हैं। अगर v इंफिनिटी है तो उस केस में u इज माइनस u है, तो u की वैल्यू क्या आ जाती है? f। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आती है? d बाय f। सेकंड केस क्या लिया मैंने कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मींस v आपके पास क्या है? माइनस d है, तो उस केस में u की वैल्यू क्या आती है? 1/f प्लस 1/d आती है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? 1 प्लस d बाय f आ जाएगी। तो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रेन्ड आई, दिस इज द केस ऑफ अनस्ट्रेन्ड आई। तो स्ट्रेन्ड आई के केस में क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ज्यादा है। अनस्ट्रेन्ड आई के केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? कम है। स्ट्रेन्ड आई क्या है? दैट इज ए केस ऑफ व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अनस्ट्रेन्ड आई क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो दिस इज अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक्चुअली क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप से हमारे पास अगर हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज करनी है तो इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने के लिए हमें इसकी फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो सपोज करो कई दफा हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन इतनी की इंक्रीज करनी है कि उसके कॉरस्पॉन्डली हम उतनी उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं कर सकते। कॉरस्पॉन्डली क्या है? हम उतनी फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ऐसे दो कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है? मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है। और ऐसे कॉम्बिनेशन यूज करने से दैट इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्योंकि आप क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बतलाया था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास व्हेन यू आर यूजिंग द टू लेंसेज, अगर एक लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, तो उनकी टोटल फोकल लेंथ क्या बन जाती है? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय f1 इंटू f2 बन जाती है। और कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी पावर्स क्या बन जाती है? p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 इंटू p2 बन जाती है। अगर d उनके बीच में डिस्टेंस 0 है तो टोटल फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू क्या आती है? 1/f1 प्लस 1/f2
f2 हो जाती है। तो मीन्स नेट फोकल लेंथ उनकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, पावर बढ़ जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग जब लेंसेज को आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हो तो उनकी मैग्निफिकेशंस क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। अगर एक लेंस की मैग्निफिकेशन m1 है, दूसरे की मैग्निफिकेशन m2 है, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाती है, m1 इंटू m2 हो जाती है। तो इसी के बेस्ड अपॉन हमारे पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। व्हाट इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप? It is a combination of two convex lenses, two convergent lenses. The lens in front of which object is placed, that lens is called objective lens. The other lens through which image is seen is called eyepiece or eye lens. Eyepiece क्या होता है? The lens which is free from chromatic aberrations is called eye lens. यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है वो शॉर्ट अपर्चर का होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। वेयर एज हेयर आई पीस जो है दिस इज ऑफ लार्ज अपर्चर, बट आई पीस की भी फोकल लेंथ स्मॉल ही होती है, बट इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरेटिवली इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। सो दिस इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस इज शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ, वेयर आई पीस इज ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। दैट इज ऑल्सो शॉर्ट फोकल लेंथ, बट इट्स फोकल लेंथ इज लार्जर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। प्रिंसिपल क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, इसका जो प्रिंसिपल है, हियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन f and 2f of the objective lens. Here an object is placed between f and 2f of the objective lens. Its real, inverted, larger in size image is formed beyond 2f of the objective lens. Beyond 2f of the objective lens. And this image is adjusted between the optical center and focus of the eyepiece, with which again more magnified, virtual, erect with respect to the image, but inverted, finally inverted ही है, image is formed by the eye. अब यहाँ पे हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ, स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, टाइनी ऑब्जेक्ट को देखना है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड हो, इरेक्ट हो, वो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रिंसिपल एक बार फिर सुन लीजिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of the objective lens, real inverted larger in size image is formed that is adjusted between the optical center and focus of the eyepiece, with which a finally more magnified image is virtual, more magnified image is formed. ये आपके पास इसका प्रिंसिपल है। So this is a ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज f0, दिस इज 2f0। यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसकी रियल, इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f0। ये रियल, ये ऑब्जेक्ट है AB, इस AB ऑब्जेक्ट की रियल, इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f0। तो ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u0। ये आपके पास इमेज डिस्टेंस है, किसका?
इमेज का फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस से है। अब हमने क्या किया, इस इमेज को इट इज एडजस्टेड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर and focus of the eyepiece. Focus of the eyepiece, where F is the focal length of this eye lens. ये आपके पास क्या है, eye lens है. This is the eye lens. ये जो इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है इसको हमने कहां पे डिस्कस एडजस्ट कर दिया, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने इस इमेज को एडजस्ट कर दिया। सो दिस विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस और आई लेंस। तो ये आपके पास यू जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम द आई पीस होगा। इसको हमने फोकस और आई पीस के बीच में रखा है, तो इसलिए इसकी इमेज होगी क्या होगी, आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी। इट्स इमेज विल बी वर्चुअल। इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, ये इसकी वर्चुअल इमेज बन गई, दैट इज A2 B2। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है, इसकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, व्हाट इज इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगी दैट इज अगेन m इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा आ जाएगी। इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी, अब यहां पे आपके पास दो लेंसेज हैं, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, आई पीस हो गया। नाउ इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस multiply by magnification of eyepiece. Magnification of objective lens multiply by magnification of the eyepiece आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन क्या है, दैट इज V0 by U0। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्निफिकेशन है व्हाट इज दैट, V0 by U0 है, और आई पीस की जो मैग्निफिकेशन होगी दैट इज D by UE। आई पीस की मैग्निफिकेशन इट इज जस्ट लाइक ए, जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप कराया था वही केस है, दैट इज D upon UE, where D is the distance of least distance of distinct region। Angular magnification of this compound microscope, that is m is equal to m naught plus me। m naught is the magnification of objective lens, that is V0 by U0। This is V0, this is U0। Angular magnification of this eyepiece, that is D by UE। अब यहां पे भी दो केसेस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, व्हेन पहला केस डिस्कस करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट का। कौन सा केस डिस्कस करेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। व्हाट इज दिस नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैंने क्या बताया, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या बताइए कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मतलब ये जो आपके पास VE है, ये जो आपके पास VE है, दिस VE इज एट इंफिनिटी। अगर आपके पास VE क्या हो, इंफिनिटी हो, दैट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट, मींस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, VE इंफिनिटी आ जाएगा, 1 by FE इज इक्वल टू क्या है, 1 by VE माइनस 1 by UE है। क्लियर। तो आपके पास जो 1 by FE VE इंफिनिटी है और UE आपके पास नेगेटिव ही है, तो आपके पास UE की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू क्या आ गई, FE आ गई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, V0 by U0 इंटू D upon FE आ गई। क्लियर। This is the angular magnification of this compound microscope for normal adjustment।
एंड केस सेकंड क्या करेंगे, व्हाट विल टेक केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या लेंगे, केस सेकंड इज टेकन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन फाइनल इमेज इज formed at least distance of distinct vision. When final image is formed at least distance of distinct vision लेंगे, means final image is formed at least distance of distinct vision means VE की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी होगी। VE की वैल्यू क्या होगी, माइनस कैपिटल डी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/FE that is equal to minus 1/D माइनस ऑफ दिस इज बिकम UE नेगेटिव है, तो आपके पास 1/UE क्या आ जाएगा, 1/FE प्लस 1/D। तो सेकंड केस मैंने आपके साथ क्या लिया है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज, ये UE की 1/UE की वैल्यूज किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, M इज इक्वल टू V0/U0, 1/UE की वैल्यू क्या रख दें, दैट इज 1/FE प्लस 1/D। तो आपके पास क्या बन गया, ये V0/U0 इंटू 1 प्लस D अपॉन FE बन जाएगा। दिस इज दी एंगुलर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और स्ट्रेन्ड आई के केस में दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अब ये वाला केस देखिए, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर ये इंफिनिटी के ऊपर है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, फाइनल इमेज को इंफिनिटी के ऊपर बनाना है, तो इसका मतलब है कि इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी एडजस्टेड एट द फोकस ऑफ द आईपीस। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी एडजस्टेड एट द फोकस ऑफ द आईपीस। फोकस ऑफ द आईपीस के ऊपर होगी, और उस समय लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, दैट विल बी V0 प्लस FE होगा। लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगी, L इज इक्वल टू V0 प्लस FE। और अदरवाइज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आ जाएगी, दैट इज V0 प्लस UE आ जाएगी। लेंथ क्या आ जाएगी, V0 प्लस UE। क्लियर। So these are the length of the compound microscope in both the cases. यहां पे अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, व्हाट इज दैट, रिजॉल्विंग पावर, कि मींस इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आपके पास रिजॉल्विंग पावर क्या होगी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट इज क्या होती है, 2μ। रिजॉल्विंग पावर मींस जितने एंगल तक वो आपके पास जिस पावर तक वो आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्लोज पड़ी हुई है उनको सेपरेट करके आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, दैट इज 2μ sin थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा होती है। This is the resolving power of this compound microscope. Lambda is the wavelength of the light with which that object is illuminated, जिसके साथ उस ऑब्जेक्ट को हमने illuminate किया गया है। थीटा क्या होता है, ये एंगुलर अपर्चर होता है। एंगुलर अपर्चर मीन्स दैट इज द एंगल मेड बाय दैट ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर वो जितना एंगल बना रहा है वो थीटा है। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहां से वो लाइट पास कर रही है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में से वो लाइट पास कर रही है। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द रिजॉल्विंग पावर। और व्हाट्स अबाउट एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप
angular limit of this resolution of this reciprocal of the resolving power is called angular limit of resolution. Angular limit of resolution से हम d थीटा के साथ मोस्टली डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग पावर होती है, तो वो क्या आ जाएगी 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू साइन थीटा है. दिस इज द एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप. So this is about बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो बच्चों मैंने आज आपके साथ ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू किया है, 2 करवा दिए हैं. जो टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप है, वो मैं आपके साथ, और प्रिज्म जो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा. और हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ये सारा फिनिश कर दिया जाए. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों. लेकिन एक बात याद रखो बच्चों, मैं आपको कई बार कहता हूँ कि जब आप नए लेक्चर में आते हो तो पुराने जितने भी 2-3 लेक्चर लिंक्ड लेक्चर हैं वो अच्छी तरह पढ़कर आया करो. और पीछे जितना भी आपने काम किया हुआ है उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास जो भी असाइनमेंट्स हैं, जो भी टेस्ट हैं आपके पास, उन टेस्टों की, असाइनमेंटों की प्रॉब्लम्स अच्छी तरह देख कर आया करो, जिससे आपके पास जो पिछला जितना भी कुछ किया हुआ है वो भी आपके साथ रिवाइज हो जाएगा, और करंट जो चल रहा है वो भी आपके साथ अच्छी तरह ग्रिप में आपके आ जाएगा. सो थैंक्स इट अगेन.